सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। लाइव देख रहे सभी दर्शकों को, भाई बहनों को दास की तरफ से सत साहिब। सत साहिब, जो भी दर्शक इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, लाइव में जुड़ जाइए, फिर हम अपने विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है कि जयपुर वाले पवन गुरुद्रोही ने किस प्रकार भक्तों को मूर्ख बनाया, गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 को लेकर। ये कहता है कि गीता अध्याय 3 के 13 में लिखा है कि जो परमात्मा को भोग नहीं लगाते वो पाप खाते हैं। इसने जो बोल दिया और इसके पीछे जो लगे हैं सब उसी की बात को रट्टा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने गीता अध्याय 3 का 13 श्लोक पढ़ा नहीं, ढंग से समझा नहीं। गुरुदेव ने उसका क्या अर्थ बताया और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है गीता अध्याय 3 में श्लोक 13 में, वो ये समझ नहीं पाए काल के दूत। इन्होंने भक्तों को भी मूर्ख बना दिया इस पवन गुरुद्रोही ने, और पाखंड में उलझा दिया। 56 प्रकार के आइटम बनाकर और स्वयं ही जगत की तरह ये पाखंड करते हैं अपने अपने घरों में, गुरुदेव की फोटो के सामने। जैसे जगत वाले अपने घरों में करते हैं, मूर्तियों के सामने 56 प्रकार के भोग लगाकर आस्था के तहत, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, वैसा ही ये कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने इसका क्या बताया, हम आज गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 को दिखाएंगे, उसी से स्पष्ट करेंगे और फिर गुरुदेव के मुख कमल से ही इसको प्रमाणित करेंगे कि इसका वास्तविकता क्या है गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 की। तो पहले हम गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 और 12 और लास्ट 13 में इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम 11 भी पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ेंगे और फिर 13 पढ़ेंगे। क्या कहा गया है उन श्लोकों में, क्या परमात्मा का विधान है और ये क्या कर रहे हैं और कैसे भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं ये। तो पहले देख लीजिए और अपने अपने घरों पे देख लीजिए, उसका निष्कर्ष निकाल लीजिए सभी भाई बहन, जो भी सबके घरों पे ये गीता जी पुस्तक है। तो देखिए, हम बैक साइड से दिखाते हैं कैमरे पे। देखिए ये है गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर हम पहले 11 पढ़ेंगे। ये 11 है, तो हम 11 पढ़ते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं गीता में कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी इसमें यूं कह रहे हैं कि यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करो, धार्मिक अनुष्ठान करो देवताओं के नाम पर, यानी धर्म यज्ञ करो, धर्म पुण्य करो और फिर देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 12 को, गीता अध्याय ये 12।
12 में क्या कहा है? यज्ञ के द्वारा जब यज्ञ करेंगे, धर्म करेंगे, धर्म यज्ञ करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यानी धार्मिक अनुष्ठान जब हम भगत करेंगे तो बढ़ाए हुए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यानी हम धर्म यज्ञ करेंगे तो वो हमें लाभ देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। क्या कहा इसमें कि जो दान धर्म नहीं करते भगवान के नाम पर और बिना दान धर्म किए हुए ही भगवान का जो लाभ, उनका जो भोग प्रसाद खाते हैं, उनके भोगों को जो भोगते हैं, बिना दिए ही भोगते हैं, वह चोर हैं। उनको चोर कहा है। यहां दान धर्म की बात हो रही है। अब हम आते हैं गीता अध्याय श्लोक 13 पर। अब 13 में पढ़ेंगे। फिर परमात्मा ने कहा है कि यज्ञ से, ये देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है साहब, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी जब धर्म भंडारे धर्म यज्ञ करते हैं, हम जैसे दान धर्म करते हैं, ज्योति पाठ दान यज्ञ परमात्मा के अनुसार करते हैं, तो फिर वो धर्म भंडारे होते हैं। उस भंडारे का जो अन्न खाते हैं खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। यानी जो दान धर्म नहीं करते, इसमें यह कहा गया है कि जो दान धर्म नहीं करते और वो अपना ही शरीर पोषण करने के लिए स्वयं ही करते हैं, मजदूरी करके अपना ही कमाते हैं और स्वयं ही अपना भोजन बना के खाते हैं, वो जो दान धर्म नहीं करते हैं वो पाप को खाते हैं। इसमें यह बताया है। इसमें 13 में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो परमात्मा को भोग नहीं लगाते। भोग लगाने का तात्पर्य है, अब देखिए ये श्लोक आपने पढ़ लिया। इस गीता अध्याय 13 के श्लोक 3 के श्लोक 13 में क्या कहा गया है कि जो दान धर्म नहीं करते, धर्म यज्ञ नहीं करते, वो स्वयं कमाते हैं और स्वयं ही अपना खाते हैं, वो पाप खाते हैं। इसमें यह नहीं लिखा है कि जो भगवान को भोग नहीं लगाते वो पाप खाते हैं। भोग लगाने का तात्पर्य इसमें यह है कि परमात्मा को दान धर्म नहीं करते, वो पाप खाते हैं। और इन गुरद्रोहियों ने इनके पीछे लगे भक्तों को कैसे मूर्ख बनाया, इस गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 के अनुसार कहते हैं कि अध्याय 3 के 13 में लिखा है जो भोग नहीं लगाते वो पाप खाते हैं। जैसे ये पाखंड करते हैं, 56 प्रकार के भोग लगा के और परमात्मा की फोटो के सामने करते हैं, जबकि परमात्मा का कोई आदेश नहीं है। गुरुदेव ने तो भक्ति बोध में भी लिखा है, भोग लगाने की जो विधि है हमारे सामने, जब वो हम भोजन करते हैं वो परमात्मा को, सबसे पहले परमात्मा को हम याद करते हैं और उनको पहले समर्पित करते हैं उस अन्न को, तब हम खाते हैं। वो परमात्मा को भोग लग जाता है, फिर ये आत्मा ग्रहण करती है। तो वो भोग लग जाता है, फिर आत्मा ये ग्रहण करती है। अब पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, तो आज हमें ज्ञान हो गया। पहले तो हम बगैर पूछे ही भोजन कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब हम भोजन करने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को उस भोजन को समर्पित करते हैं। उनका दिया हुआ अन्न है, वो परमात्मा को भोग लग जाता है। परमात्मा भाव का भूखा होता है। तो इसका ये निष्कर्ष है। और ये कहते हैं कि परमात्मा को जो भोग नहीं लगाते वो पाप को खाते हैं,
अरे भोग तो सब लगाते हैं, सारी संगत लगाती है, लेकिन गुरुदेव के अनुसार लगाती है। ये तो गुरुदेव के विरुद्ध लगाते हैं, ये तो अपनी मनमर्जी से पाखंड करते हैं। इसमें तो वो लिखा हुआ है कि जो दान धर्म नहीं करते, धर्म यज्ञ नहीं करते, धर्म भंडारे नहीं करते, तो ये कहां कर रहे हैं? पाप तो ये खा रहे हैं। ये जो गुरुद्रोही की गैंग है, ये सारे पाप खा रहे हैं। ये जो कमाते हैं और खुद ही बनाते हैं और खुद ही 56 प्रकार के व्यंजन जो बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, ये कहां धर्म भंडारे करते हैं? धर्म यज्ञ कहां करते हैं? ये गुरुदेव के अनुसार भी वो धर्म यज्ञ होती है इकट्ठी सामूहिक, उस अन्न को जब खाते हैं तो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा गीता जी में लिखा है। और ये पवन गुरुद्रोही जयपुर वाला तो ये क्या करता है? ये तो भक्तों को लूट के खा रहा है, उनका लूटा हुआ धन, और उस धन का भोग, उस अन्न को खुद खाता है। बताओ ये कहां पाप से मुक्त होगा? अरे इसमें तो मेहनत मजदूरी करके बताया है, मेहनत मजदूरी करके, कि मेहनत मजदूरी करके अपना जो कमाते हैं उसमें से परमात्मा को दान धर्म कर देते हैं, वो परमात्मा को भोग लगाने के बराबर होता है। इस गीता जी में यह कहा गया है, गीता अध्याय 3 के अनुसार। और ये भक्तों को मूर्ख बनाते हैं और ये ढोल पीटते हैं सोशल मीडिया पर और ड्रामा करते हैं। अभी तक इनको गीता अध्याय 3 का श्लोक 13 का भी निष्कर्ष नहीं पता था। सभी भाई बहन देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को अपने अपने घर पे, इसका निष्कर्ष निकाल लेना, पढ़ लेना अपने घर पे और चिंतन मनन कर लेना। ये कहां दान धर्म कर रहे हैं बताओ? ये तो लूट लूट के खाता है पवन गुरुद्रोही, और इसके पीछे लगे हैं जो 10-20, वो अपना मेहनत मजदूरी करते हैं तो वो खुद ही अपना करके ड्रामा करते हैं, पाखंड करते हैं। ये कौन सा परमात्मा के इससे जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम भोग लगाते हैं? ऐसे परमात्मा कोई प्रसन्न थोड़ी होता है। जब तुम परमात्मा के निकट नहीं गए, तुमने नाम लिया नहीं, ऐसे तो जगत वाले भी ड्रामा कर रहे हैं, वो भी भगवान को पुकार रहे हैं, तो क्या भगवान उनको वो लाभ दे देगा क्या? कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तो यही गुरुदेव ने, यही बात गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 की में जो बात है वो परमात्मा ने हमें समझाई। अब हम परमात्मा के मुख कमल से भी सुन लेंगे, परमात्मा के मुख से भी सुन लेंगे इसका जो निष्कर्ष है, तो फिर सभी भाई बहनों को पता चल जाएगा। तो देखिए, हम परमात्मा के मुख कमल से भी सुनते हैं इसका जो निष्कर्ष है, सुनिए। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य सुनिए, करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान का आवे, फल बाँचे नहीं ताश का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से, कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता वो तो पापी, एक पाप खाता है। देखो कहा ना गुरुदेव ने, गीता अध्याय 3 के अनुसार 3 में जो लिखा है कि जो दान धर्म नहीं करते वो पाप को खाता है, वो पापी है, वो चोर है परमात्मा का। तो यहां दान धर्म देने की बात है रही है। परमात्मा को दान धर्म दे दिया तो परमात्मा को वो भोग लग गया, परमात्मा को हमने अपनी कमाई का दे दिया। यहां परमात्मा को दान धर्म करने की बात हो रही है। यही गुरुदेव करवाते हैं, जो दान धर्म, ज्योति पाठ दान धर्म हम करते हैं वो परमात्मा को देते हैं। और ये कहते हैं कि 56 प्रकार के लगा के वो रोजाना जो ड्रामा करते हैं वो परमात्मा को भोग लगता है। बताइए, ये तो पाखंड है, ये तो जगत की तरह, ये तो ड्रामा है। ऐसे भगवान थोड़ी मिलता है कोई। तो जो भाई बहन देख रहे हैं, जो इस गुरुद्रोही का ज्यादा समर्थन करते हैं, वो अपना विचार कर लें और अपने सीधे रास्ते पर लग जाएं, वरना रास्ता तो तैयार है, आपका पहले ही कर दिया है पवन गुरुद्रोही ने। कौन से रास्ते पे जा रहे हो आप स्वयं निर्णय निकाल लेना। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें, तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान
जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चाली, तो देखिए गुरुदेव ने अभी अपने इस सत्संग में क्लियर कर दिया कि गीता अध्याय 3 के जो श्लोक की जिक्र किया गुरुदेव ने, तो दान धर्म का जिक्र किया गुरुदेव ने कि जो दान धर्म नहीं करते, गीता अध्याय 3 के अनुसार धर्म पुण्य नहीं करते, वो पापी लोग पाप को खाते हैं। इनकी तरह ड्रामा करने वाली बात नहीं कही है इस गीता जी के अध्याय 3 के 13 में। जो ड्रामा करते हैं, जो भोग लगाने की बात करते हैं कि भोग नहीं लगाते वो पाप को खाते हैं। भोग लगाने का तात्पर्य है दान धर्म करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। जैसे हम सभी भगत भाई गुरुदेव के आदेश अनुसार ज्योति पाठ, दान धर्म जो भी सेवा करते हैं अपनी कमाई की, नेक कमाई की, वो परमात्मा को देना होता है, और वो सामूहिक रूप से फिर वो धर्म भंडारा होता है। उस अन्न को जो प्राणी खाते हैं फिर वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा गीता जी के अध्याय 3 के 13 में इसका ये निष्कर्ष है जो गुरुदेव ने हमें बताया। और ये लोग, ये गुरुद्रोही की टीम, ये ढोल पीटती है और संगत को मूर्ख बनाती है, भोले वाले भक्तों को, जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। भाई अपने कर्म फोड़ोगे। दास तो जो सच्चाई है, जो सत्य मैसेज होता है, दास वही देता है, बाकी हमने कोई जरूरत नहीं। तो भाई बहनों सतर्क हो जाओ, फिर भी अभी भी समय है, सतर्क हो जाओ। जब जिसकी समझ में आ जाए तब सही है। गुरुदेव के अनुसार पहले तो गुरुदेव से जिसने नाम नहीं लिया है तो वो तो बेगर नाम रहते हैं, तो उनका तो कोई चारा नहीं है। तो नाम लेके पहले खेत में बीज डाल के तब ये सारी क्रियाएं करनी होती हैं। उसके पहले ये क्रियाएं भी सब बेकार हैं, कोई इनका लाभ नहीं है। जब तक बीज नहीं है खेत में तब तक कोई खाद पानी ये किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। ये गुरुदेव ने हमें सत्संगों में बताया और बिल्कुल सत्य भी है ये बात। तो भाई बहनों, ये जो मूर्ख बना रहे हैं और जो फिर भी ढीठ बनना चाहते, सत्य को जानकर नहीं समझना चाहते, नहीं मानना चाहते, सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं, तो भाई जैसे रास्ते पर जाओगे वैसा आपको परिणाम मिल ही जाएगा। उसमें तो ना तो परमात्मा का कोई कुछ कर सकते, ना दास का भी कोई इसमें कोई वो नहीं है। हम तो भगत भाइयों की एक परमार्थ की सेवा में, अगर कोई भूल भटक रहा है तो उसको सत्य संदेशा देना चाहिए, सत्य मार्ग दिखाना चाहिए। यही गुरुदेव ने हमें सिखाया है अपने सत्संगों में। तो दास का आज का यही मैसेज था। और जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को दास का सत साहेब। बाकी कुछ भाई बहन लेट आए, जुड़े होंगे, क्योंकि दास ने कोई मैसेज नहीं डाला है। दास वैसे ही ये मैसेज दिया है अचानक ही। और राधेश्याम जी अगर देख रहे हैं वीडियो को तो आप मैसेज भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, फिर हम आपको लाइव में जोड़ लेते हैं, फिर कुछ बातचीत कर लेंगे। रिक्वेस्ट भेजिए राधेश्याम जी अगर आप देख रहे हैं तो। बाकी यही मैसेज था हमारा आज का। बाकी ज्यादा और कोई ऐसा मैसेज नहीं है। बाकी सभी भाई बहन समझ लें अपना, और अपना परमात्मा के अनुसार ही क्रिया करना हमारे लिए हितकारक है, ना कि अन्य किसी दूसरे तीसरे की बताई हुई क्रिया को यदि भक्ति मार्ग में करते हैं
तो व्यर्थ है वो, और परमात्मा से ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है फिर। ये परमात्मा ने बताया। और बहुत से भगत भाई तो हैं कि ये तो बस दो घोड़ों पे चलते हैं, इनको तो कोई पता नहीं। शाम को किसी की बात को मान लेते, अच्छी लग जाती है, सुबह किसी तीसरे की बात को मान लेते हैं। ऐसे ही एक नरेंद्र भाई हैं जो इसमें लाइव देख रहे हैं, में दिखाई दे रहे हैं, ये इनका भी यही हाल है। ये भी सबके देखते हैं और सबकी बात को फॉलो करते हैं। अरे तुम्हारा कोई सिर पैर ही नहीं है, केवल एक देखना, देखो भले हूं, लेकिन एक परमात्मा की बात को फॉलो करो। लेकिन ये तो गुरुद्रोहियों की बात को भी मानते हैं, फॉलो भी करते हैं, उनकी बात को भी हर तरह से सब कुछ करते हैं। तो इनका तो कोई सिर पैर नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे भगत भाई हैं, जब तक एक परमात्मा पे आश्रित नहीं होंगे, सब हर किसी को छोड़कर, तब तक ये भक्ति चलेगी नहीं, ना बुद्धि स्तर नहीं होगी तब तक किसी भी भगत भाई बहन की। तो बस आज के इस लाइव में हम इतना ही मैसेज देंगे, ज्यादा और कोई मैसेज नहीं है। बाकी होगा तो परमात्मा की दया से फिर आप भाई बहनों को देंगे। तो लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।